कौन सी कंपनी की जो दवा है वो अच्छी है। डोलो 650 का बायोअवेलेबिलिटी कितना है, मान लीजिए कि कंपैरिजन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फॉर्मुलेशंस, और उससे क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी का रिस्क हो सकता है। ठीक है, तो उसी सेम ब्रांड का क्या करें, दवा लें। हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय और आप देख रहे हैं विजय मेडिको ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के बायो इक्विवेलेंस के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि कोई पर्टिकुलर ड्रग है और वो अलग अलग कंपनी बना रही है, तो मतलब कौन सी कंपनी की जो दवा है वो अच्छी है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे एक ड्रग है कैलपॉल 650 mg और डोलो 650 mg, शायद आप लोग जानते होंगे। इसमें भी पैरासीटामोल 650 mg है और इसमें भी 650 mg है। ये दोनों सेम ही ड्रग है लेकिन अलग अलग कंपनी बना रही है। कैलपॉल जीएसके गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन बना रही है, जबकि डोलो 650 माइक्रोलैब्स लिमिटेड बना रही है। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि जब कोई ड्रग हम लोग पैरेंटल रूट से लेते हैं, अगर आईवी लेते हैं तो वो हमारे डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है। लेकिन जब अगर हम लोग उसी ड्रग को अगर ओरली लेते हैं तो हमारे ओरल कैविटी के थ्रू जीआईटी में जाती है। वहाँ पे ड्रग का फास्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है और उसके बाद ये पोर्टल वेन के जरिए हमारे लिवर में पहुँचती है और वहाँ पे भी इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। उसके बाद ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाती है और ड्रग का जितना फ्रैक्शन हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुँचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं। जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए कि डोलो 650 का बायो अवेलेबिलिटी कितना है, 65%। ठीक है, और ये डोलो 650 का बायोअवेलेबिलिटी कितना है, मान लीजिए कि 60%। ठीक है, ये बस हम लोग एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं बायो इक्विवेलेंस। कंपैरिजन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट फॉर्मुलेशंस ऑफ द सेम ड्रग इज कॉल्ड बायो इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं उसको, बायो इक्विवेलेंस। फिर से देखते हैं। कंपैरिजन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट फॉर्मुलेशंस ऑफ सेम ड्रग इज कॉल्ड बायो इक्विवेलेंस। जैसे मान लीजिए कैलपॉल है जीएसके की और डोलो है माइक्रोलैब्स की। अगर इन दोनों की बायोअवेलेबिलिटी सेम है, क्या है, सेम है, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, बायो इक्विवेलेंट। वो सारी जो कंपनियां हैं इसी पे खेलती हैं कि हमारी दवा अच्छी है। कोई कंपनी कहती है कि नहीं नहीं हमारी बेस्ट दवा है और दूसरे की तो बेकार है। एक्चुअल में ऐसा होता क्या है, उसमें तो बहुत सारा मामला है, लेकिन आइए एक्चुअल में देख। जैसे मान लीजिए कि ये जीएसके की कैलपॉल है, ठीक है, ये क्या है, ये सिर्फ हम एग्जाम्पल देकर के आपको बता रहे हैं, ऐसा है नहीं। ठीक है, ये क्या है, पुअरली सॉल्युबल है और स्लोली एब्जॉर्ब्ड है। अगर मान ले रहे हैं कि अगर ये माइक्रो की डोलो है और ये क्या है, बेटर सॉल्युबल है और ठीक है रैपिडली एब्जॉर्ब्ड है, तो कौन सी बेटर होगी, डोलो। ऐसा क्यों हो सकता है कि कोई ड्रग है वो पुअरली सॉल्युबल है और स्लोली एब्जॉर्ब्ड है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ड्रग है हम लोग ओरली दे रहे हैं और वो जा करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जा रही है, डिसइंटीग्रेट हो जा रही है। मतलब इसका डिसइंटीग्रेशन प्रॉपर हो रहा है, मतलब अच्छे से हो रहा है। छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या हो जा रही है, ब्रेक हो जा रही है। तो क्या होगी, वो स्लोली एब्जॉर्ब होगी, रैपिडली एब्जॉर्ब होगी, मतलब रैपिडली एब्जॉर्ब होगी। लेकिन जीआईटी में जाने के बाद उसका क्या होगा, फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लूइड के साथ उसका क्या होगा, डिजोल्यूशन होगा। अगर उसका डिजोल्यूशन अगर स्लो है, ठीक है, तो अच्छी दवा नहीं है, और अगर फास्ट है फिर मतलब अच्छी है। कोई दवा अगर हम लोग ओरली दे रहे हैं, अगर वो जीआईटी में जाने के बाद उसका डिसइंटीग्रेशन कैसे होगा, इस पे डिपेंड करता है कि जब टेबलेट फॉर्म में उसको बनाया गया है तो उस पर कितना प्रेशर अप्लाई किया गया है। कोई दवा जैसे अगर आईएम या फिर सबक्यूटेनियसली दे रहे हैं, वो हमारे जाकर के कहाँ डिजोल्व होती है, टिश्यू फ्लूइड में होती है। अगर टिश्यू फ्लूइड में उसका डिजोल्यूशन अच्छा हो रहा है मतलब बेटर ड्रग है, और अच्छा नहीं हो रहा मतलब बेटर नहीं है। एक्चुअल में बायो इक्विवेलेंस का तो ये आप लोग देख रहे हैं कि हाँ कौन सी दवा अच्छी है कौन सी नहीं है। क्या ये जरूरी है कि अगर कोई पर्टिकुलर अगर दवा हम कंटिन्यू कर रहे हैं तो मतलब हमको बार बार उसी कंपनी की दवा खानी है? कौन कौन सी कंडीशंस है जिनमें हम ये ध्यान रखेंगे कि हाँ हमें इसी कंपनी की दवा खानी है? जैसे जिन ड्रग का सेफ्टी मार्जिन बहुत लो है, जैसे डिजॉक्सिन, क्या डिजॉक्सिन, और दूसरा जिनमें हमको प्रिसाइज डोज एडजस्टमेंट की जरूरत रहती है,
ठीक है, डोज एडजस्टमेंट की जरूरत रहती है। जैसे एंटीकोगुलेंट्स, क्या एंटीकोगुलेंट्स, एंटीकोगुलेंट्स और कार्टिकोस्टेरॉइड्स, क्या कार्टिकोस्टेरॉइड्स। जैसे मान लीजिए कि कोई पेशेंट है जो डिजॉक्सिन थेरेपी पे है और काफी लॉन्ग टाइम से ले रहा है, और बीच में क्या करते हैं कि कंपनी चेंज कर देते हैं, मतलब डिजॉक्सिन तो है लेकिन ब्रांड चेंज है, कंपनी का नाम चेंज है, तो उसमें क्या होगा, बायोअवेलेबिलिटी में भी चेंज हो सकती है और उससे क्या हो सकता है, टॉक्सिसिटी का रिस्क हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक कार्टिकोस्टेरॉइड है प्रेडनिसोलोन, क्या है प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन, ठीक है, प्रेडनिसोलोन है, और हमको देना है, जैसे मान लीजिए कि पहले हफ्ते में हमको देना है 25 mg देना है, उसके बाद फिर 5 घटा करके फिर 20 mg देना है, ठीक है, उसके बाद आपका 15 mg देना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने एक हफ्ते के लिए 25 mg लिया है और उसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए आपने दूसरी कंपनी चेंज कर दिया है, तो हमारा जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ये हम जो इस कंपनी की जो दवा दी है इसके अकॉर्डिंग है, लेकिन जो नेक्स्ट वीक में अगर दूसरी कंपनी अगर हम चेंज करेंगे तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए जिन ड्रग्स का लो सेफ्टी मार्जिन होता है और जिनका डोज एडजस्टमेंट करना होता है उनमें ये कोशिश करनी चाहिए कि उसी सेम ब्रांड का क्या करें, दवा लें। आई होप ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कहाँ पे डाउट है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।